गौसे आज़म बमने बेसरो शामा मददे क़िबलाए दी मददे काबा इमा मददे बगिरदाबे बला उस्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी चिश्ती मदद कुन या गरीब नवाज, मदद कुन या गरीब नवाज, मदद कुन या गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद नूर पे तशरीफ़ फरमा आलिम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी साहब क़िबला रज़वी मरकज़ी सदर मुदर्रिस जामिया गौसिया चौपड़ा, खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हुसैन रज़ा साहब फैज़ी व खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन साहब क़िबला। सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, पर्दा नशीन मार बहनों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना व सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व अशरफना व नूर ऐनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तान मोहतरम, आज आप हम सब सरकार हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के सालाना उर्स पाक के जलसे में अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। उस पर कुछ बयान करने से पहले हुसूल बरकत के लिए हम सब मिलकर के हुजूर शाह मदीना, राहत क़ल्ब सीना, ग़यासे दारैन, मोती कौनैन, रासुल वफा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नजमुन नदा, ऐनुत तका, ज़ैनुन नका, कन्ज़ुल अता, कश्फुल ग़िता, मनन, नहरु सुनन, अमीनुश शियम, शफ़ीउल उमम, ताजदार अरब व आजम, फ़ख्रे बनी आदम, पैगंबर आज़म, हसीन आज़म, नय्यर आज़म, अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कलामुल इमाम, इमामुल कलाम के दो तीन बन मुलाजा कीजिए। इरशाद रहता है अकीदत व मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है,
सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उन की रसाई है, सिर्फ उन की रसाई है कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उन की रसाई है, उन की रसाई है। लो जब तो बना उन की रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ललकार दिया हमको कि सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। बेकसों के आका अब तेरी दुहाई कसों के आका अब तेरी दुहाई है। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना कैसा है। खामोश बैठ के नहीं, बोल के सुनेंगे तो ज्यादा सवाब है। वो भी रब की पाकी बोलिए कि ये सुभान अल्लाह। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का जीना कैसा है, अर्श का जीना कैसा है, अर्श का जीना कैसा है कि कुदरत जीना कैसा है। महक रहा है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा कि महक रहा सुभान अल्लाह। सारे जहां के मैखानों में पीते हो तुम जाम मगर, बोले सुभान अल्लाह।
सारे जहां के मैखानों में पीते हो तुम जाम मगर, पीते हो तुम जाम मगर, पीते हो तुम जाम मगर। कि सारे जहां के सारे जहां के मैखानों में पीते हो तुम जाम मगर, पीते हो तुम जाम मगर। हाजियो देखो, हाजियो देखो, हाजियो देखो, मक्का जाकर समसम पीरा कैसा है, समसम पीरा कैसा है। हाजियो देखो मक्का जाकर समसम पीना कैसा है। कुदरत का अनमोल नगीना, अर्श का जीना कैसा है, अर्श का जीना कैसा है। मस्जिद भी तेरे नाम, मदरसा भी तेरे नाम। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद भी तेरे नाम, मदरसा भी तेरे नाम। मेरे अल्लाह आम तोला का जलसाए ताबूत शरिया भी तेरे नाम। मेरे अल्लाह आम तोला का जलसाए ताबूत शरिया भी तेरे नाम। और कुर्बानियां ये मेरी नमाज भी, वाह कुर्बानियां ये मरना भी तेरे नाम, जीना भी तेरे नाम, मरना भी तेरे नाम। सब कुछ लुटा के हजरत शब्बीर ने कहा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सब कुछ लुटा के हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मेरे अल्लाह करबला का ये सजदा भी तेरे नाम, करबला का ये सजदा भी तेरे नाम, मस्जिद भी तेरे नाम, मदरसा भी तेरे नाम। मेरे अल्लाह सरजमीन आम तोला का जलसाए ताबूत शरिया भी तेरे नाम। आज जिनकी मोहब्बत में आप जमा हुए हैं, जिनकी अकीदत में आज बैठे हुए हैं, वो कौन? पूरी दुनिया सुन्नियत का सरकार हुजूर ताबूत शरिया अलैहि रहमत और रिज़वान। जब उनका नाम आता है तो सुन्नियों का दिल मचल जाता है। जब कोई उनका मुरीद उनका नाम सुनता है तो उनका दिल मचल जाता है, उनका चेहरा खुशी से मचल जाता है, उनका दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। इसलिए कि ताबूत शरिया वो ज़ाते गिरामी है। अगर कोई रहसन ताबूत शरिया की बारगाह में गया तो सरकार ताबूत शरिया उसे रहबर बना दिया। अगर ताबूत शरिया की बारगाह में कोई नापाक गया तो पाक बना दिया। सरकार ताबूत शरिया की बारगाह में कोई सकी गया तो शहीद बना दिया। सरकार ताबूत शरिया की बारगाह में कोई चोर गया तो उसे अब्दाल बना दिया। सरकार ताबूत शरिया की बारगाह में कोई जाहिल गए तो जाहिल गया तो उसे आलिम बना दिया। सरकार ताबूत शरिया ज़ाते गिरामी है। अगर कोई बदबख्त गया तो उसे नेकोकार बना दिया। ताबूत शरिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कहेंगे ताबूत शरिया, उसकी करिया करिया। आम लोगों की बात नहीं करता, मैं उलमा की बात करता, मैं मुफ्तियान शरमतीन की बात करता हूँ, मैं उलमाए दीन की बात कर रहा हूँ, मैं फुक़हाए किराम की बात कर रहा हूँ, मैं मुदर्रिसीन की बात कर रहा हूँ, मैं उलमाए किराम की बात कर रहा हूँ, मैं शोराए किराम की बात कर रहा हूँ, मैं नुक़बा की बात कर रहा हूँ, मैं नुजबा की बात कर रहा हूँ। आप पूछिए कि आप मुरीद किनके हैं तो कहेंगे मैं सरकार ताबूत शरिया का मुरीद हूँ। किसी इमाम से पूछिए आप किनके मुरीद हैं तो फख्र से कहते हैं मैं हुजूर ताबूत शरिया का मुरीद हूँ। आप किसी आलिम रब्बानी से पूछिए आप किनसे मुरीद हैं तो कहेंगे मैं सरकार ताबूत शरिया का मुरीद हूँ। किसी मुफ्ती से पूछिए आप किनके मुरीद हैं तो कहेंगे ताबूत शरिया का मुरीद हूँ। किसी आप फकीह से पूछिए आप किनके मुरीद हैं वो कहेंगे ताबूत शरिया का मुरीद हूँ। किसी अदीब से पूछिए आप किनके मुरीद हैं तो कहेंगे ताबूत शरिया का मुरीद हूँ। किसी शेखुल हदीस से पूछिए आप मुरीद किनके हैं तो कहेंगे ताबूत शरिया का मुरीद हूँ। इसलिए कि किसी ने कहा है कि पानी पियो जान के, पीर पकड़ो पहचान के,
से पूछेंगे तो सुभान अल्लाह। मैं तादुस शरिया का मुरीद हूँ, शोरा से पूछे तो कहेंगे तादुस शरिया का मुरीद। क्यों? इसलिए कि हर शख्स ये चाहता है कि मेरा पीर सब पीरों में आला हो, मेरा पीर सब पीरों में अफजल आला हो, मेरा पीर सब पीरों में मुमताज हो। तो तादुस शरिया ऐसा पीरे कामिल है, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है, सिर्फ अरब, सिर्फ अजमी नहीं, बल्कि अजम में भी लाजवाब है, अरब में भी लाजवाब है, इराक में भी लाजवाब है, ईरान में भी लाजवाब है। तादुस शरिया वो साथे गिरामी है कि आज अरब में जाहिरी तौर पर तो नक्सियों की हुकूमत है, वहाबियों की हुकूमत है ना, कि वहां भी हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन हकीकी हुकूमत तो हमारे नबी मुस्तफा की हुकूमत है। जब तादुस शरिया को दावत दी गई खाना काबा की गुस्ल के लिए, ये कोई मामूली बात है। ज्यादा कि हम हज करने जाते हैं, मुश्किल से हजरे असवद को बोसा दे पाते हैं, जो ज़ईफ है, कमजोर है, वो दूर से ही बोसा दे देते हैं और खाना काबा की दीवार को चूमते हैं, छूते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन तादुस शरिया को आप वहां से दावत मिली, आप कहेंगे क्या वहां नजदियों की तरफ से तादुस शरिया को दावत मिली, तादुस शरिया पहुंच? ऐसा नहीं, बल्कि ये इनाम खुदाबंदी है, ये सरकार नबी मुस्तफा के रोजे से दावत मिली है। और ये ना सोचे कि वहां सिर्फ वहाबी देवबंदी है, आज भी सऊदी अरब में मक्का मदीना में सुन्नी सही अकीदा मुसलमान मौजूद है। खलीफा तादुस, खलीफा आला हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मक्की मदनी का पूरा घराना वहां पर मौजूद है। अब तादुस शरिया के मुरीदीन अरब में, मक्का में, मदीना में, हिजाज में मौजूद है और वहां वो लोग उस कमेटी में शामिल है। चुना जब खाना काबा को उसूल दिया जाता है, उससे पहले इंतखाब किया जाता है, चुना जाता है कौन किस देश से, किस मुल्क से, कौन ऐसे वली कामिल है, कौन ऐसे बासमत हस्ती है, बासमत शख्सियत है जिनको मदऊ करके दावत दे करके बुलाया जाए और उनके हाथों से खाना काबा का वसूल किया जाए। उन्हीं नामों में से एक नाम वारिस उलूम आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर तादुस शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को दावत दी गई। और आप अपने शहजादे हुज़ूर अल्लामा मुफ्ती असद मियां साहब किबला के साथ पहुंचे। 40 मिनट तक खाना काबा के अंदर रहे, पहले गुस्ल दिए, उसमें शरीक हुए, खाना काबा के अंदर दाखिल हुए, वहां आपने 40 मिनट तक आपने क़याम किया, आपने वहां नमाज़ें पढ़ी, वहां दुआएं मांगी, खाना काबा के अंदर। बताइए जिनको खाना काबा की गुस्ल के लिए नजदी हुकूमत मजबूर होकर के बरेली शरीफ से आला हज़रत के तस्मोचे आला वारिस उलूम आला हज़रत तादुस शरिया को हिंदुस्तान से बुला रहे हैं, और वो खुद अपने हाथों से नहीं बल्कि तादुस शरिया के हाथों से अल्लाह के पाक घर को गुस्ल दिला रहे हैं। ये इनाम खुदाबंदी नहीं तो और क्या। इसलिए तादुस शरिया कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं। मैं जब मुरीद होने गया था, जब मेरे तालिब इल्म का जमाना था, 2006 में गया, तो साहिली आंख से आप देख नहीं पाते थे। एक होता है साहिली आंख, एक होता है बातिनी आंख, है ना, यानी दिल की आंख। इसलिए सुन्नियों, जाहिरी आंख हो या ना हो, जाहिरी कान हो या ना हो, लेकिन दिल के कान और बातिनी कान, दिल की आंख है, पाको साफ होना चाहिए। जब दिल के कान, दिल की आंख पाको साफ हो जाती है तो बज़ाहिर लोग कहते हैं आंख में बिनाई की कमी है, लेकिन जब बातिनी आंख पाको साफ होती है तो गुंबद खज़रा से, नबी के दरबार से तादुस शरिया को दावत मिलती है और खाना काबा की हुजूर के आप तशरीफ ले जाते हैं। तादुस शरिया के पास जब मैं मुरीद होने गया तो जामिया रज़विया मंजर इस्लाम बरेली शरीफ के तखस्सुस फिल फिक़्ह, यानी मुफ्ती के जो तलबा थे वो आए थे पढ़ने के। लोग तो कहेंगे देख नहीं पाते हैं, वो शायद मेरे ख्याल से रस्म
उसमें मुफ्ती जो मुफ्ती में किताबें हैं वो पढ़ाई जाती है, वो पढ़ने के लिए आए। अल्लाह, इस कदर दीन की खिदमत, इस कदर दीन की तबलीग। सफर में है तो दिन की तबलीग, हजर में है तो दिन की तबलीग, विदेशों में है तो दिन की तबलीग, अल्लाहू अकबर, इंडिया से बाहर है तो दिन की तबलीग। और जब विदेश से अपने मकान घर में पहुंच जाए तो यहाँ भी बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स दे रहे हैं, बच्चों को इश्क रसूल का चाँद पिला रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए आए, सरकार तादुस शरिया अपने मसनद पे तशरीफ फरमा। लोग कहते हैं देख नहीं पाते थे। आप और हम अगर एक किताब पढ़ ले और 2 साल 4 साल तक उस किताब को ना देखे तो सब दिमाग से निकल जाएगा, सब भूल जाएंगे। लेकिन तादुस शरिया की उस उम्र में, सैफी की उम्र में लोग कहते देख नहीं पाते थे। शायद तो पर हम भी यही कहते देख नहीं पाते थे, लेकिन बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, इबारत बच्चे पढ़ रहे हैं देख करके। तादुस शरिया सुबानी अरबी इबारत का तर्जमा फरमा रहे हैं, अरबी इबारत का माने बता रहे हैं। अरबी किताबों में चूंकि 4 आइम्मा है, उनमें इख्तिलाफ भी है, इख्तिलाफ के आप जवाब भी दे रहे हैं। तादुस शरिया मुझे खूब याद है कि पढ़ाते पढ़ाते ये ऐसी मिसाल आ गई, सरकार तादुस शरिया ने अपने हिंदी उर्दू जबान में समझाया कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। समझाई अल्लाहू अकबर। तो तादुस शरिया वो साथे गिरामी है, जमात एदादिया से लेकर फसीलत तक, क़वाइद हदीस तक, तखस्सुस फिक्र तक जितनी किताब है उन किताबों के हाफिज का नाम तादुस शरिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगम्बर तादुस शरिया, पैगम्बर तादुस शरिया विश्व करिया तादुस शरिया जब बाहर होते थे तो उस वक्त कोई नहीं दरबार, अल्लाहू अकबर, नहीं मज़ार पे तो भीड़ होती थी, लेकिन तादुस शरिया की खानका में उस गली में भीड़ नहीं होती थी। लेकिन जब तादुस शरिया अपने घर में क़याम फरमा होता, अपने घर में ठहरे होते, विदेश से तशरीफ लाते, तो सुबह होते ही आप देखिए कि पूरी गली भरी हुई है। कोई बंगाल से आए हैं, कोई उड़ीसा से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई और दीगर शोबा से आए। पूछिए कहां से आए हैं? तादुस शरिया की ज़ियारत के लिए आए हैं, तादुस शरिया से मुरीद होने के लिए आए हैं। अल्लाहू अकबर। जब तक बाहर रहे किसी कोई नहीं आए, लेकिन तादुस शरिया अपने घर पहुंच गए, अपने घर में तशरीफ फरमा है। ये लोगों को कौन खबर दे रहे हैं? बंगालियों को कौन खबर दे रहे हैं? उड़ीसा के बसने वाले मुसलमानों को कौन खबर दे रहे हैं? महाराष्ट्र के बसने वाले मुसलमानों को कौन खबर दे रहे हैं? इसलिए कि तादुस शरिया अपने वक्त के कुतुब है, अल्लाह के कुतुब जहां तशरीफ फरमा होते हैं वहां लोगों की भीड़ जमा होती है। अल्लाह अपने कुतुब, अपने वली कामिल की मोहब्बत लोगों के दिलों में बसा देते हैं। चल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना क्यों मचलता है मेरे ताजो शरिया का, सुभान अल्लाह। दीवाना क्यों मचलता है मेरे ताजो शरिया का, शरिया का। जरा मोहब्बत से कहे सुभान
लगा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरे में चमकता है, उजाले में चमकता है। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरे में चमकता है, उजाले में चमकता है। अंधेरे में चमकता है, उजाले में चमकता है। कसम से ऐसा चेहरा है, मेरे ताजो शरीरा। कसम से ऐसा चेहरा है, मेरे ताजो शरीरा का। बंगला मुझसे पढ़े दादा, एक सूर्य बोलो सुभान अल्लाह। पागल छी लाना हबीर जन्ना, हबशी देशर मानुस। सपना देखिया हजरते बेलाल, हाये गेला बेहोश। सपना देखिया हजरते बेलाल, हाये गेला बेहोश। पागल छी लाना हबीर जन्ना, हबशी देशर मानुस। सपना देखिया हजरते बेलाल, आए गेला बेहोश। सपना देखिया हजरते बेलाल, आए गेला बेहोश। हमार पान प्रिया नाबी दाना के ना देखा। एक दूसरे बोले सुभान अल्लाह। हमार पान प्रिया नाबी दाना के ना देखा। तुम्हें छेड़ आता हकार, तुम्हें छेड़ आता हकार। थक बोया मिया का, हमार बहन प्रिया नाबी दाना के ना देखा। हमार बहन प्रिया नाबी दाना के ना देखा। सुन रे आकाश, सुन रे बतास, हर अमर नाबी। केमने कर देखबो आमी अपनार नूरेर छवि। केमने कर देखबो आमी अपनार नूरेर छवि। हमार बहन प्रिया नाबी दाना के ना देखा। तुम्हें छेड़ आने हता हकार, थकबो मिया का। हमार बहन प्रिया नाबी दाना के ना देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, ज़माने की कसम। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो जो ईमान लाए, अच्छे आमाल किए। जो ईमान लाए, अच्छे आमाल किए। मतलब ईमान वाला तो है, साहिब ईमान तो है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। रमजान का महीना है, तो रोजे नहीं रखता। अगरचे साहिब ईमान वाला है, लेकिन वो भी नुकसान है। लेकिन ईमान के साथ आमाल भी है। खुश नसीब तो वही मुसलमान है ना, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनकी नमाजें होती नहीं, जैसे वहाबी, देवबंदी, नजदी, चक्रलवी, मौदूदी और दिगर ये सब बदअकीदे, उनकी मस्जिदों में जाओ तो मस्जिदें भरी रहती है। उनके घरों में जाओ तो घरों में, अगर टाइम नहीं मिला तो घर में नमाज पढ़ लिया। और हमारे सुन्नी बरेलवी मुसलमान अल्लाह मिलाद, नियाज, फातिहा सब करेंगे, जलसा, वाद, नसीहत सब सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद भुला देंगे। अल्लाह अकबर, सुनेंगे, हदीस और कुरान सुनेंगे, शरीयत के अहकाम सुनेंगे, और सुन करके भुला देंगे। और फिर सोचेंगे कामयाबी हाथ आ जाए, तो इतना आसान नहीं।
आप ही नुकसान में है, आप ही खसारे में है, आप ही घाटे में है, लेकिन साहिब ईमान है और साथ ही साथ आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, रमजान का महीना आया है तो रोजे भी रख रहे हैं, अब साहिब निसाब है तो ज़कात भी दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, भूखों को खाना भी खिला रहे हैं, ज़कात और खैरात भी दे रहे हैं, तो ऐसे शख्स के लिए मुस्ताहिक जाज़िबा है, ऐसा ही बंदा है मोमिन दुनिया में भी कामयाब है, मरने के बाद भी कामयाब। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह और एक दूसरे को हक और सब्र की एक ताकि वसीयत करते रहे, यानी खुद भी अमल करे, अपनी औलाद को भी, अपने पड़ोसियों को भी, अपने दोस्तों अहबाब को भी हक पर चलने की ताकीद करे, सब्र की वसीयत करे। लेकिन आज मुसलमानों में सब्र है, अगर सब्र पर तकीद हो तो 1 घंटा चाहिए, सब्र है। अल्लाह, आप सुनने में आ रहा है कि मुसलमान लोग सूद के कारोबार कर रहे हैं, खुले आम सूद खा रहे हैं, सूद जो खाता है ऐसा शख्स अपनी मां से जिना करेगा। बताए कोई बंदा मोमिन इस अमल को, इस घिनौने काम को पसंद करेगा? उलमा से सुनने के बाद, मुफ्तियान किराम से सुनने के बाद फिर भी सूद के काम को अंजाम दे रहे हैं, सूद के कारोबार कर रहे हैं, सूद ले रहे, खा रहे हैं। और ऐसा शख्स सोचे कि हाँ आपने तो कलमा पढ़ लिया, हम तो बस नियाज फातिहा कर लेते हैं, कामयाब हो गए। ऐसे शख्स कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नबी मुस्तफा की बारगाह में सारी कायनात के लिए रहमत बन के नबी मुस्तफा आए। उस नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार हाजिर है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने आदम की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है, हमने शीश की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है, हमने यहया की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है, हमने ईसा की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है, हमने ईसा रुहुल्लाह की उम्मत को, मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार सबके नाम गिनते रहे, सारे नबियों के नाम बताते रहे। जब आखिर में नबी मुस्तफा का नाम आया है, करीम नबी का नाम आया है, आमना के लाल का नाम आया है, हसन हुसैन के नाना का नाम आया है, जिब्रील खामोश है, जिब्रील चुप हो गए हैं, जिब्रील कुछ बोलते नहीं। नबी मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील आगे बताओ, आगे बोलो, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है? अगर देखा है तो बताओ। लेकिन जिब्रील है के बोल नहीं रहे, क्योंकि जिब्रील अमीन को मालूम है, फरिश्तों के सरदार को मालूम है कि अगर नबी मुस्तफा को बता दो या रसूल अल्लाह हमने आपकी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है, तो सरकार बेकरार हो जाएंगे, नबी मुस्तफा बेचैन हो जाएंगे, मुस्तफा बेकरार हो जाएंगे। जिब्रील बोलते नहीं, जिब्रील बोलते नहीं। नबी मुस्तफा बार बार इसरार किया, बार बार नबी करीम ने इसरार किया, और जिब्रील क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है? जब नबी ने बार बार इसरार किया है तो जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है। अल्लाह अल्लाह। कौन कह रहे हैं? जिब्रील कह रहे हैं, फरिश्तों के सरदार का हाँ या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है। ये मानता हूं कि ईमान है, ईमान आपके पास है, साहिब ईमान आप खुश नसीब है। लेकिन अगर ये सोचे कि नमाज छोड़ते रहे, झूठ बोलते रहे, गीबत करते रहे, हराम के माल खाते रहे, और आजकल तो लोग सूद और प्याज खा रहे हैं, अल्लाह ये सब चीज शरीयत को बनाए ताक रख करके शरीयत का मजाक उड़ाते हुए शरीयत के खिलाफ काम करते रहे, अब ये सोचे कि मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। ऐ मुसलमान, तू धोखा में है, तू फरेब में है, तुम्हारा नफ्स तुम्हें धोखा दे रहा है, इसलिए ये कामयाबी चाहता है। जब तू नबी का कलमा पढ़ने वाला है,
नफसी के आलम में होंगे सभी, रोज़े महशर जब आएंगे प्यारे नबी। सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफसी नफसी के आलम में होंगे सभी, रोज़े महशर जब आएंगे प्यारे नबी। नफसी नफसी के आलम में होंगे सभी, रोज़े महशर जब आएंगे प्यारे नबी। जिस घरे की आमद की, जिस घरे की आमद होगी, जिस घरे की आमद की ये होगी, फिर अपने दिल से पूछना तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया में आने के बाद जब आप बालिग हो गए, मिसाल के तौर पर शरीयत का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो माँ बाप अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करें, नमाज सिखाए। जब 10 साल का हो जाए तो डांट करके मार करके अपने बच्चों को नमाज पढ़वाए। लेकिन माँ बाप खुद नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या पढ़वाए। जरा ताबूत शरिया की जिंदगी भी तो देखे। एयरपोर्ट में है तो नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़वाए। जो मैंने खुद ताबूत शरिया के दारुल इफ्ता के मुफ्ती अफजाल हुसैन साहब किबला, जो हुजूर ताबूत शरिया के दारुल इफ्ता में बैठ करके आज भी फतवा दे रहे हैं, उनकी जवानी मैंने आला हज़रत के उर्स के मौके से जामिअतुर रज़ा के स्टेज पर मैंने बयान सुना है कि उनके साथ ताबूत शरिया के साथ ताबूत शरिया के बेटे अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुजूर अशरफ मियां साहब किबला गुस्ताख में एयरपोर्ट पर है, हवाई अड्डे पर है, नमाज का टाइम हो गया है। इधर जहाज पे बैठने का भी टाइम हो गया है। जहाज पर एक आम ट्रेन है, अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, ट्रेन आ जाए, आप टाइम से ना पहुंचे तो ट्रेन निकल जाती है। ये तो हवाई जहाज है। हवाई जहाज का जब टाइम होता है तो फिर किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो उड़ान भर देता है, वो प्रवास कर जाता है। अल्लाहू अकबर। मुफ्ती अफजाल साहब किबला बता रहे हैं, हुजूर आपने ताबूत शरिया के साथ शरीक है। नमाज का वक्त हो गया है, इधर जहाज उड़ने का वक्त हो गया है, जहाज प्रवास करने का वक्त हो गया है। सरकार ताबूत शरिया ने अपने बेटे हुजूर अशरफ मियां से फरमाया, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ेंगे, रब की बंदगी करेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर आगे सफर करेंगे। हुजूर अशरफ मियां ने कहा, अब्बा हुजूर जहाज के उड़ान भरने का वक्त हो गया है, जहाज के प्रवास करने का वक्त हो गया है, इसलिए नमाज पढ़ेंगे तो जहाज प्रवास कर जाएगा, जहाज उड़ान भर देगा, जहाज छूट जाएगा। ताबूत शरिया फरमाते हैं, जहाज छूट जाए, जहाज उड़ान भर दे, जहाज प्रवास करे, लेकिन खुदा की बंदगी में खलल ना हो। पहले खुदा की बंदगी हो, उसके बाद में सफर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। खड़े हो जाओ। उलमाए कराम, उलमाए कराम, उलमाए कराम। सैयद ताबूत शरिया, सैयद ताबूत शरिया, इसमें मस्जिद करिया करिया, इसमें मस्जिद करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं खतीबुल हिंद शहंशाही खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोज आलम साहब किबला मिसबाही मद्दसिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा हो गए। बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, यही ताबूत शरिया की करामत सुन लीजिए। आपने सुना है कि ताबूत शरिया जिनके जानशीन है, यानी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रेलवे स्टेशन पर थे, इधर ट्रेन खुलने का वक्त हो गया था, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि ट्रेन जाती है तो जाए, ट्रेन खुलती है तो खुल जाए, पहले रब की बंदगी हो जाए, पहले रब की इबादत हो जाए, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर सफर का आगाज करेंगे। तो ताबूत शरिया जिनके जानशीन है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने नमाज पढ़ी और ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। सुभान अल्लाह। ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, ड्राइवर परेशान कि इंजन को क्या हो गया है, आगे क्यों नहीं जा रहा है। अल्लाह
अल्लाहू अकबर। इधर सब लोग परेशान है, पूरे जंक्शन में हलचल मच गया है, खलबली मची हुई है कि ट्रेन क्यों नहीं चल रहा है, ना चलने की वजह क्या है। ट्रेन के जंक्शन के जो मास्टर होते हैं सब एक जगह जमा हो गए और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ के दुआ मांग के जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलने लगती है, रेल आगे बढ़ने लगती है। मुफ्ती आजम हिंद ने खुदा की बंदगी पहले अदा की है, रब की बंदगी अदा की है। ट्रेन के जाने का परवाह नहीं किया है, रेल के खुलने का परवाह नहीं किया है, तो खुदा ने मुफ्ती आजम हिंद के लिए ट्रेन को रुकवा दिया और मुफ्ती आजम हिंद ने नमाज पढ़ी, ट्रेन पे बैठे और ट्रेन खुल गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये करामत तो आज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ट्रेन वाली करामत ऐसे वैसे पीर के बारे में भी लोग सुना रहे हैं कि हमारे पीर साहब ने तो ट्रेन रुकवा दी। हमने तो सिर्फ मुफ्ती आजम हिंद के बारे सुना था। आप देखिए तो बहुत से जलसों में लोग हमारे पीर साहब के बारे में, इनके हमारे पीर साहब ने ट्रेन रुकवा दी, रेल रुकवा दी। लेकिन ताजुश शरिया कहा कि हवाई उड़ान, जहाज उड़ान भरता है तो भरे, जहाज प्रवास करता है तो करे, लेकिन पहले नमाज पढ़ेंगे। सरकार ताजुश शरिया इधर नमाज में खड़े होते हैं, इधर नमाज में क़याम फरमा होते हैं, इधर जहाज खुल जाता है, जहाज रनवे पे चलने लगता है। सुभान अल्लाह। हुजूर अस्सर में फरमाते हैं कि हवाई जहाज चूंकि 1-1.5 किलोमीटर पहले रनवे पे चलता है जहाज, ठीक है, रोड बना होता है, उस पे जहाज चलता है, फिर उड़ान भरता है, फिर जहाज प्रवास करता है। इधर ताजुश शरिया खुदा की बंदगी कर रहे हैं। हुजूर अस्सर ने अपनी आंखों से देखा कि जहाज 1-1.5 किलोमीटर रनवे पे चला और चलने के बाद फिर जहां से चला था वहीं आके रुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर गया। उसके बाद ताजुश शरिया इत्मीनान से नमाज पढ़े, दुआ पढ़े। पायलट जो था नीचे उतरा, दरवाजा खोला, ताजुश शरिया उस जहाज में सवार हुए और आपके बेटे, आपके हमरा जितने आपके खादिम थे सब हवाई जहाज पे बैठे। फिर पायलट जाके बैठा, फिर जहाज आगे चला, जहाज आगे बढ़ता रहा तो जहाज प्रवास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला खुदा की बंदगी के लिए जहाज का परवाह नहीं करता, हुकूमत की परवाह नहीं करता, रेल खुलने का परवाह नहीं करता, रुपया पैसा दौलत खजाना लूटने का कोई परवाह नहीं करता। तो खुदा उसे इनाम देता है कि जब तक तू मेरी बंदगी करेगा तुम्हारे काम के आसान, तुम्हारे काम को मैं आसान करता रहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा ना अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया की जिंदगी जिस तरह से बंदगी में गुजरी है, ताजुश शरिया की जिंदगी जिस तरह से शरीयत के आकाम को बजा लाते हुए गुजरी है, आप हम उनके गुलाम हैं। आपकी हमारी जिंदगी, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी नमाज पढ़े, रमजान का महीना आए तो रोजे रखे, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, शरीयत को हकाम, शरीयत के हकाम को बचा लाए। अगर आप शरीयत के हकाम को बचा लाएंगे आप हकीकत में सचमुच में ताजुश शरिया के वफादार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहलाएंगे। और ताजुश शरिया वो नाम है, वो साथे गिरामी है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो ये चाहता कि बार बार ज़ियारत होते रहे। मुझे ताजुब तो इस बात का है जिन बच्चों ने देखा जो बच्चा अभी माँ के पेट में, माँ के पेट से बाहर आया है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का हुआ है, वो भी अपने घर में नारा लगाता है बस्ती बस्ती करिया करिया। आपके गांव में बच्चे नहीं लगाते? एक बार आप सब मिलकर लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। आप बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। इन बच्चों के दिल में ताजुश शरिया की मोहब्बत कैसे बस गई? जो अभी 3 साल का है, 4 साल का है, नाबालिग है, इन बच्चों ने देखा नहीं है, न किसी मोतबर इंसान ने बताया है।
मोबाइल में सुन लिया है, किसी आलिम दीन की ज़बानी सुन लिया है, किसी जलसे में नारा सुन लिया है, तो वो बच्चे भी अपने घर में ताकत शरिया का नारा बुलंद कर रहे हैं। ताकत शरिया को ये इनाम गुंबद खतरा से मिला है। ताकत शरिया को ये इज्जत गरीब नवाज के आसमान से मिली है। ताकत शरिया को ये शोहरत की वकार गौसे आज़म के दरबार से मिली है। इसलिए ताकत शरिया का जो मुरीद हो गया वो गौसो रज़ा का मुरीद हो गया। ताकत शरिया को जो ताकत शरिया का चाहने वाला हो गया है वो अली शेर खुदा का चाहने वाला है। इसलिए गुजारिश है कि आप ताकत शरिया के वफादार हैं तो वफादारी आप निभाए, वफादारी करके दिखाए। वफादारी कैसे करके दिखाए कि मुरीद हुए हैं झूठ नहीं बोलेंगे, तो कभी झूठ मत बोलिए। मुरीद हुए हैं कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे तो नमाज मत छोड़िए। मुरीद हुए हैं कभी गीबत नहीं करेंगे तो गीबत मत कीजिए। मुरीद हुए हैं पीर ने कहा कि गाने बजाने तमाशे उसको कभी नहीं देखेंगे तो गाने बजाने तमाशों से अपने आप को बचाइए, अपनी औलाद को बचाइए ताकि आपका घर नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बन जाए, जन्नत का नमूना बन जाए। इसलिए क्या होगा जो सजाते हैं नबी का जलसा उनके घर और दुकानों में भी पढ़कर होगी कि जो सजाते हैं नबी का जलसा उनके घर दुकानों में भी बरकत होगी। सेलर से की गर्दिश दौरा उन सेलर से की गर्दिश दौरा जिस पे सरकार दो आलम की इनायत होगी। उन सेलर से की गर्दिश दौरा जिस पे सरकार दो आलम की इनायत होगी। जो ताक़ुत शरिया का वफादार मुरीद है, शरीयत के आकाम को बजा लाते हैं, फराइज़ और वाजिबात को अदा करते हैं, सुनन और मुस्तहबात को अदा करते हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। सलाम मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए। मेरे बाद आपके मुतल्लम मुफस्सल उम्दा खिताब सुनना है, अच्छा बयान सुनना है। इसलिए आप तैयार रहे और यहाँ से घर जाने की कोशिश ना करें, इसलिए कि ये रात रहमत वाली रात, बरकत वाली रात, निजात वाली रात आपको कल नहीं मिलेगी, है ना। एक बंद सुने, अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोज साहब बिला तशरीफ फरमा है, अल्लाहु अकबर। इनकी तकरीर सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा, है ना। जरा ये बंद सुनिए और मचल के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए। संभल दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए। यही बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो। यही बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए। संभले दिल, संभले दिल, संभले दिल, संभले दिल, संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए। तय्यबा पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। और से पाक ताक़ुत शरिया जिंदाबाद, सरजमीन आमतला पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।